नमस्ते, आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर करिश्मा भाटिया, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और आज मैं आपको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स के बारे में कुछ बताऊंगी। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स एक्चुअली जब पीरियड्स आते हैं तो काफी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है, जो यूट्रस की लाइनिंग होती है, वो स्लफ ऑफ होती है, मतलब वो हट जाती है यूट्रस से। जब वो होता है तो केमिकल्स रिलीज होते हैं जिसको हम कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स हमारी जो मसल्स होती हैं यूट्रस की, जो हम मायोमेट्रियम कहते हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से खिंचाव की वजह से क्रैम्प्स होते हैं, जो हम डिस्मेनोरिया या पेन की तौर पे हम जानते हैं। अगर बहुत ज्यादा अनबेरेबल पेन हो तो पेन किलर्स ले सकते हैं, जिसको हम एनसेड्स बोलते हैं, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। इससे 70% महिलाओं का पेन रिलीव हो जाता है। जिनका इससे भी नहीं होता तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का भी हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन मोस्टली 70% पेशेंट्स में हमारा सिर्फ एनसेड से ठीक हो जाता है पेन। दूसरा, घरेलू नुस्खे भी हैं, जैसे हीटिंग पैड्स होते हैं, गर्म वाटर बॉटल वो लगा सकते हैं। पोजीशंस होती हैं, जैसे अगर आप फीटल पोजीशन में सोएं, जिसमें आप अपने पैर अपनी चेस्ट की तरफ ले जाते हैं, पैरों को मोड़ लेते हैं, नीज को मोड़ लेते हैं, उसमें भी पेट पर से प्रेशर हटता है, जिसकी वजह से क्रैम्प्स रिलीव हो सकते हैं। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई दवाई ले ली तो प्रॉब्लम होगी, या एक मिथ होता है कि फर्टिलिटी अफेक्ट होती है पीरियड्स के पेन के लिए दवाई लेने से। ऐसा नहीं होता। हर लड़की को ये राइट है कि उसको पेन फ्री पीरियड्स होने चाहिए, और उसके लिए उस पेन को बस बेयर करते रहना और दवाई ना लेना क्योंकि मम्मी ने मना किया है, ये सरासर गलत है। अगर आपको बहुत ज्यादा दवाइयां लेनी पड़ रही हैं और दवाइयों के बावजूद ठीक नहीं हो रहा, या आपको लग रहा है आप काम नहीं कर सकते, या लड़कियों में, छोटी बच्चियों में स्कूल नहीं जा सकते, तो जरूर एक गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी और भी कॉजेस होते हैं जिसकी वजह से ये पेन की प्रॉब्लम है। वैसे तो काफी स्टडीज हैं जिसके हिसाब से विटामिन B1 सप्लीमेंटेशन, जो थायमीन होता है, या मैग्नीशियम, विटामिन B6 विच इज पेरिडॉक्सिन, ये सप्लीमेंटेशन से भी मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स का पेन कम हो सकता है। ये स्टडीज हैं, 100% नहीं कह सकते कि रिलीफ होगा, बट डेफिनेटली इसको ट्राई किया जा सकता है, इसका ट्रायल दिया जा सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों को चॉकलेट्स खाने से अच्छा लगता है। डार्क चॉकलेट इज समथिंग जो, मतलब इनफैक्ट कुछ कंपनीज तो पीरियड चॉकलेट्स भी बनाती हैं, जो आई थिंक विटामिन एनरिच्ड होती हैं, जस्ट टू मतलब इस चीज में सहायता करने के लिए। इसका ड्यूरेशन वेरिएबल होता है, कुछ लोगों में 6 घंटे भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, इवन 72 आवर्स तक ये पेन रह सकता है। लेकिन अगर इसके आगे भी ये पेन रहता है, या पीरियड्स खत्म होने के बाद भी पेन रहता है, तो वो नॉर्मल चीज नहीं है। तो उस केस में आपको जरूर डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। नॉर्मली इसका स्टार्ट तब होता है जब आपके पीरियड स्टार्ट होने वाले हैं, या कुछ लोगों में बिल्कुल स्टार्ट होते ही होता है। जनरली जो हमने देखा है, वो पीरियड्स के स्टार्ट होने से पहले ही पेन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो थोड़ा टाइम लगता है ब्लड को नीचे आने में, बट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। बिफोर पीरियड्स मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स आना बहुत ही कॉमन है, क्योंकि जो प्रोसेस होती है, जो केमिकल चेंजेस होते हैं बॉडी में, वो स्टार्ट हो चुके होते हैं। तो इसीलिए लगभग काफी महिलाओं को 1-2 दिन पहले ही फील हो जाता है कि हाँ, हमारे पीरियड्स आने वाले हैं, हमें क्रैम्पिंग हो रही है। आफ्टरवर्ड्स ये होता है कि जैसे 5-6 दिन आपके पीरियड्स रहें, उसके बाद भी आपका पेन परसिस्ट कर रहा है, या साइकिल के बीच में पेन हो रहा है, तो वो चीज एक नॉर्मल नहीं रहती। हाँ, साइकिल के बीच में बिल्कुल जब ओव्यूलेशन होता है तब भी थोड़ा पेन हो सकता है, उसको मिटशेलमर्स का नाम दिया जाता है, जिसका मतलब मिड साइकिल पेन होता है। वो ओव्यूलेशन की वजह से होता है, एग रिलीज होने की वजह से होता है, वो भी नॉर्मल ही कंसिडर होता है। तो इसके अलावा अगर आपको फिर भी दर्द होता है, या इंटरकोर्स में पेन है, या आपको यूरिन पास करने में या स्टूल पास करने में पेन हो रहा है, तो उसको हम नॉर्मल नहीं मानते हैं, और ये रेड फ्लैग साइंस होते हैं।